सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत पर पूरे देश में उबाल जारी है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। उधर आरोपियों से पूछताछ के लिए बेंगलुरु पुलिस जौनपुर में डेरा डालकर बैठी हुई है। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष केस में मुख्य तौर पर 4 लोग आरोपी हैं। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साला और चाचा ससुर। पुलिस को सबकी तलाश है। बेंगलुरु पुलिस ने इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस जब जौनपुर में निकिता के घर पर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। निकिता कहाँ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। पुलिस को निकिता का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि निकिता अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती है और एक नामी गिरामी कंपनी में काम करती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद से ही न तो वो अपने घर पर है और न ही ऑफिस में। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि निकिता अतुल सुभाष की आत्महत्या की खबर के बाद से ही ऑफिस नहीं गई है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। वहीं बेंगलुरु पुलिस के जौनपुर पहुंचने से पहले ही अतुल सुभाष की सास और साले ने भी अपना घर छोड़ दिया है। वे कहाँ गए हैं, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं। जब पुलिस को निकिता के यहाँ कोई नहीं मिला तो उसने एक नोटिस चिपका दिया। नोटिस में लिखा है, तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ के लिए हमारे पास उचित आधार है। आपको 3 दिनों के भीतर बेंगलुरु में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। इससे एक दिन पहले ही निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया अपने घर पर नजर आए थे। 11 दिसंबर को जब मीडिया कर्मी निकिता के खोआ मंडी स्थित घर पहुंचे थे तो निकिता के भाई अनुराग और उनकी मां निशा सिंघानिया ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। वे घर की बालकनी से ही मीडिया वालों से यह कह रहे थे कि जब तक उनका वकील नहीं आएगा वे किसी से बात नहीं करेंगे। बात तो नहीं करेंगे जब तक हमारा वकील नहीं बोलेगा। आप फिर चालू कर लिए। लेकिन इस बीच 11 दिसंबर की रात ही निशा सिंघानिया अपने बेटे के साथ कहीं गायब हो गई हैं। रात में दोनों की मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से भागते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुरुआत में दोनों भागकर जौनपुर के ही एक होटल में पहुंचे थे। होटल के मैनेजर ने निशा सिंघानिया के पहुंचने की जानकारी दी। रात में लगभग 11:15 बजे के आसपास मैम आई। भैया थे, कौन थे जान पहचान नहीं थी। आई हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात करना, हमने उनसे पूछा। उसके बाद वो बैठी 2 मिनट के लिए, वो घबराई थी। उसके बाद वो फिर रिटर्न चली गई। तो कुछ कह रही थी आपसे, घबराई हुई थी कुछ या? नहीं कुछ हमसे कुछ उन्होंने कुछ नहीं कहा। पानी नहीं मांगी? हाँ पानी मांगी, हमने पानी पिलाया उनको 1 गिलास। कितने लोग थे? मैम अकेली थी, एक भैया थे जो गेट पे खड़े थे। अच्छा। हाँ फिर वहीं से वो रिटर्न हो गए। बाइक से थे या 4 व्हीलर से? नहीं बाइक से थे, बाइक से। बाकी और कोई जानकारी नहीं। निकिता और उसके परिवार वालों के गायब हो जाने पर अतुल सुभाष के पिता ने कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने अपने बहू के परिवार वालों को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। निकिता की मां को लेकर अतुल के पिता ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। जनवरी के बाद से लगातार केस पर केस, हमारे पूरे परिवार पर केस डाल दी। एक डोरी का इसका डिवोर्स का केस उसने डाला था, तो अदालत में लगा 1-2 पेशी के बाद कि भाई इसका केस डालने के बाद तो हम फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस डालने के बाद फंस जाएंगे, तो डिवोर्स का केस उसने वापस ले लिया। तो हमारे वकील ने पूछा कि आप तो इसमें दस्तखत किए? बोले नहीं। वकील ने मुझे कागज़ दिखाया, मैं दस्तखत कर दी, जबकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और बिना जानकारी। ये शादी.com के कारण दोनों की जान पहचान हुई और हम भी चाहते थे कि दोनों की, ठीक है, दोनों आदमी एक दूसरे को जान पहचान लो और शादी कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। और HHI में शादी हम बनारस में किए थे और उसमें जो भी पैसा मेरा खर्चा हुआ था, हम लोग क्या अपना यहाँ से जो बाराती गए थे तो उसमें हमने खुद पेमेंट किया है, जो कि ऑनलाइन किया है। सारा पैसा सारा पूरा उनका हमने नहीं दी। जो होटल का खर्चा उन्होंने अपना बियर किया, हमने अपना बियर किया। जब ये डिवोर्स की बात हुई तो कितना पैसा जब तक आप आपके बेटे से ले चुके थे और आप लोगों को? डिवोर्स की बात हुई उस समय तक पैसा उसने नहीं लिया था। उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। मीडिएशन में जब गई हूँ तो 20,000 से चालू हुआ और बाद में वो 40,000 पर आया। 40 से फिर कहा गया जज के द्वारा कि जज साहबिना ने कहा कि जो यदि तुम चाहते हो कि ये सेटलमेंट हो जाए तो तुम 5 लाख रुपया दो, मैं इसको सेटलमेंट करवा दूंगी। हमारा भी उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उसी जज की बात मैं बता रहा हूँ। जज का नाम मुझे याद नहीं है, मेरा बेटा तो अपने साइड नोट में सब लिखा है। और पेशकार का नाम राघव है, ये याद आ गया अभी।
तो ये सब सिस्टम के बारे में मुझे बताया ही नहीं उसने, लेकिन बोलता था कि पापा बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है। मैं सच्चाई के रास्ता पर हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं कोई पैसा करप्शन के नाम पर दूंगा नहीं। कितने दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी और वो परेशान थे? आप लोगों को कब पता चला? हम लोग परेशानी की बात तो हमको कभी बताया नहीं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो मेरे पिताजी बीपी की दवाई खाते हैं, हो सकता है मेरे पिताजी को मेरे बोलने से कुछ हो जाए, इसलिए वो दुख की बात बयान नहीं करता था। और यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और 9:45 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फ़ोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील है विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं न्याय नहीं मिला, उसने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, एक दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात की। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको ज़रूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष ऐसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोलेंगे। उनकी माँ की हालत ऐसी है कि 10-10 मिनट पर उनको फिट आती है। पटना में उनको जो है सो बेहोश हो गए थे, ज़मीन में गिरे, माथे में चोट है। आप सोच नहीं सकते, हम अभी जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अपने दर्द को छुपाए हुए हूँ। और आप लोग मीडिया की आवाज़ मैं जानता हूँ कि कहाँ तक जाती है। सर, निकिता और उनके परिवारजन फरार हो चुके हैं, सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? हम तो चाहते हैं कि यदि आज मेरे बेटा की जगह कोई लड़की बिना नोट लिखे, कोई सुसाइड नोट लिखे, कोई वीडियो बिना लिखे हुए यदि ऐसा करती, आज मेरा पूरा परिवार जेल में होता। अभी से उसी दिन से होता, दूसरे दिन की नहीं देरी थी, उसी दिन से पूरा परिवार चला जाता अंदर। लेकिन उन लोग तो कल तक थे, मीडिया वाले को कहते थे कि फ़ोटो मत लेना जी, मेरा वकील तुमसे बात करेगा, और आज फरार हैं, गायब हैं। इसका क्या मतलब है कि दोषी है। मीडिया के सामने जो आदमी नहीं आ रहा है उसको आप क्या कहिएगा? वो बाद में जा कर के सबूत जुटाएगा और बाद में जा कर जो बात थी तुम मीडिया को बताती ना, वो तो कुछ भी इल्ज़ाम तुम किसी पर लगा लोगी। अभी भी न्याय चाहिए। न्याय तो चाहिए, न्याय के बिना तो हमारा बेटा क्या लिखा है, क्या किया है, तो अब देखें ना, जब तक न्याय नहीं मिले तो क्या करना है, बस। अतुल के पिता ने कहा कि उसे देखकर कभी नहीं लगता था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा।
अतुल के संसार से चले जाने के बाद अब उसके परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल सबको इस बात का इंतजार है कि निकिता और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी कब होगी।